बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर। तो आज हम इंशाल्लाह एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है। इसमें ये जो अंदर है न्यूक्लियस में है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। इसको मैंने ये रेड को इलेक्ट्रॉन से शो किया है और ब्लू को प्रोटॉन से और ब्लैक को न्यूट्रॉन से। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इस एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। किस तरह? हमारे पास किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर 3 है तो एटॉमिक नंबर 3 है। और हमारे पास एटॉमिक नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जस्ट हमें नंबर बता रहा है कि कितने है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, कितने है और क्या प्रोटॉन। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ना प्रोटॉन से कुछ, इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना है, ना न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना है। बस हमने सिर्फ देखना है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, तो वही हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। तो इसमें भी देखिए 1 प्रोटॉन, इसमें भी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने सिर्फ प्रोटॉन को देखना है, तो यहाँ भी 1 प्रोटॉन है। इसमें भी देखिए, इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इन तीनों में अगर आप देखें तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हालांकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। हमने सिर्फ एटॉमिक नंबर के लिए देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो अब ये हमारे पास तीनों हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप से, तो इसमें भी 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है और इसमें भी 1 प्रोटॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी एलिमेंट के जितने भी एटम से, जितने भी आइसोटोप से, सब में हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब आते हैं डिफिनीशन पे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। या इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, उसमें भी 1 प्रोटॉन है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कुछ बच्चे एटॉमिक नंबर को इसी तरह भी डिफाइन करते हैं। किस तरह? कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है, ये जनरल केस नहीं है। वो इसको देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो इसमें भी 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही देखते हैं कि हमारे पास किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे किसी एटम में। तो इसलिए वो यही कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन हर जगह ये ठीक नहीं है। ये जो डिफिनेशन मैंने कही, यहाँ इसमें थोड़ा सा चीज़ रहता है। वो क्या है? तो आइए इसके बारे में अब पढ़ते क्यों क्यों ठीक नहीं है। तो अब देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन का एटम है। इसमें हमारे पास 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये तो न्यूट्रल हालत में, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6 और ये आयन बन जाएगा। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। लेकिन अब भी उसमें भी वही 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। पहले भी 7 प्रोटॉन था और 7 न्यूट्रॉन था। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहेंगे तो फिर इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, फिर तो 6 है, एक तो चला गया। तो क्या फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6 है? नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि वो कितने हैं, वो हमें पता है कि वो 7 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है और प्रोटॉन 7 है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, प्रोटॉन कितने हैं? 7। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन हर हालत में सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और गेन भी करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टैंडर्ड मान ले तो फिर हमारे पास आयन के केस में फिर इलेक्ट्रॉन की नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो इसलिए अगर हम यही कहेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, सो फिर हम इसके साथ ये भी लिखेंगे इन न्यूट्रल केस। जब हमारे पास एटम न्यूट्रल हो, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लॉस करता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तादाद सेम होता है। तो फिर हम यही कहेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर।
लेकिन न्यूट्रल एटम का होना ज़रूरी है। ये तो हो गई डिफिनीशन में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन। अब ये हमारे पास एक कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। तो अब देखिए तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने प्रोटॉन है? 6। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने एटॉमिक प्रोटॉन है? 6। तो एटॉमिक नंबर किया हुआ 6। तो देखिए इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 1 था, इसमें एटॉमिक नंबर 6 6 है। हालांकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिफरेंट है। इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो क्या मतलब हुआ? ये सारे कार्बन के आइसोटोप्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है। जिस तरह एक बंदे का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, हर बंदे का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह हर एलिमेंट का अलग एटॉमिक नंबर होगा। उसके जितने भी आइसोटोप्स हो, जितने भी एटम हो, सारों का एटॉमिक नंबर सेम होगा और उसी से हम पहचानेंगे कि हाँ इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो चलो ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो ये सारे कार्बन के आइसोटोप्स है। इसके एटॉमिक नंबर 7 है तो ये सारे नाइट्रोजन के आइसोटोप्स है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो ये सारे ऑक्सीजन के एटम्स है और आइसोटोप्स है। तो ये फिंगरप्रिंट हुआ। जिस तरह आईडी कार्ड होता है, किसी बंदे का आईडी कार्ड होता है, तो आईडी कार्ड आप एलिमेंट, किसी एलिमेंट का, इस एलिमेंट का आईडी कार्ड क्या है? तो क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। फिंगरप्रिंट क्या है? एटॉमिक नंबर। जिस तरह हमारे पास इस बंदे और इस बंदे का सीनाइसी सेम नहीं हो सकता, ये अलग बंदा है और ये अलग बंदा है। इसी तरह हमारे पास ये एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है। एटम नहीं, ये एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन है, लेट्स सपोज ये नाइट्रोजन है, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। एटम के एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं, तीनों के सेम है, लेकिन एक एलिमेंट के एटम है, इसके भी सेम है, एटम के सेम हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट के सेम नहीं हो सकते। इसलिए हम एक एलिमेंट को एक नाम देते हैं और दूसरे को दूसरा, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस वजह से? एटॉमिक नंबर से। तो इसी तरह एलिमेंट ए और एलिमेंट बी का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो आप देखिए जितना भी पीरियोडिक टेबल है, जितने भी एलिमेंट है, सारों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और हम उसी एटॉमिक नंबर से उसको पहचानेंगे कि अगर इस एटम का, इस एटम्स के एटॉमिक नंबर ये है तो इस एलिमेंट के एटम से। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।